Hello guys, so let's straight begin to our topic individual differences. हाँ जी, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये एक वन ऑफ द वेरी वेरी एसेंशियल टॉपिक है जो कि बीएड के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आता ही आता है सेकेंड यूनिट से। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली मीन्स कि मतलब यूनिक फीचर्स जो कि एक पर्टिकुलर बीइंग के जो कि उसको दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है, दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स दैट वास्ट रेंज ऑफ वेरिएशंस विच आर विजिबल जनरली इन ऑल द ह्यूमंस, यानी कि वो वास्ट रेंजेस वेरिएशंस की वैरायटी जो कि विजिबल होती है हर ह्यूमन बीइंग में। यूनिक बिहेवियर है, एट्रीब्यूट्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से अलग करती है हमें। प्लेटो हैज़ मेंशन इंडिविजुअल डिफरेंस इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक में प्लेटो की एक बुक थी, मतलब रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस का मेंशन करा था। उससे पहले किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने इस पर लाइट थ्रो नहीं करी थी, मतलब इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करा था। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हाँ जी, तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में, मतलब लाइफ के हर स्फीयर में आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देंगे कि हर इंसान दूसरे से अलग है। फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं। टीचर हैज़ टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ क्लास एंड कैटर टू ऑल द स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स आर फास्ट लर्नर, सम आर स्लो। मतलब ये है कि हर इंसान मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली एक दूसरे से अलग है, और एक क्लास में टीचर का ये रोल है, ये उसकी प्राइम ड्यूटी है कि वो रिकॉग्नाइज़ करे कि सभी बच्चे आपस में अलग हैं और किसी में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, किसी में क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है, और उसी डिफरेंसेस के बाद उनको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए वो हर एक बच्चे को ट्रीट करे अपनी क्लास में। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज ग्रुप with respect to the mental or physical characteristics occurring in the individual members of the group। यानी कि जेम्स ड्रेवर जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग इनका कहना ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है डेविएशंस, यानी कि थोड़ा सा चेंज नॉर्मल ग्रुप से, एवरेज ग्रुप से, वेदर मेंटली हो या फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में। मतलब एक ग्रुप है, उसमें कहीं सारे मेंबर्स हैं, तो कुछ मेंबर्स एक तरीके के होंगे, कुछ एक तरीके के होंगे, कुछ बिल्कुल ही यूनिक होंगे। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट है। साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन मच इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंस। साइकोलॉजिस्ट ने इंडिविजुअल डिफरेंस के कंसेप्ट को बहुत इम्पॉर्टेंस दी है। एंड दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटीज़ ऑफ टू पर्सनस एंड एक्टिविटीज़। तो ये डिफरेंसेस ही होते हैं जो दो पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्टिंग्विश करते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। बेसिकली ये जो मैंने सर्कल मार्क पॉइंट लिखे हैं, ये अलग से कुछ इसके मतलब आप फीचर्स कह सकते हो या कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। इट हैव अ वास्ट रेंज, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की वास्ट रेंज है, यानी कि आप मतलब बहुत सी कैटेगरीज हैं इसमें, फिज़िकली, सोशली, इमोशनली, एजुकेशनली, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, बहुत सारी रेंज है। द डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। जैसे मैंने कहा कि बस हर एस्पेक्ट, पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट में ये डिफरेंसेस फाउंड होते हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आर अराइज ड्यू टू दिस ओनली, यानी कि जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो वो इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ही होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दी कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि किन चीज़ों की वजह से डिफरेंसेस आते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। देखिए, मैंने यहाँ पे एक्चुअली इसे एक्सप्लेन नहीं करा है, बट आपको एग्ज़ाम में इसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ना कोई लिमिटेड स्केल पे नहीं है या लिमिटेड पॉइंट्स में नहीं है। एक पर्सन अपनी एबिलिटीज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं आपको थॉरली जो है समझा दूँगी, आप उसके बेसिस पे लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। हाँ जी, तो हेरिडिटी का मतलब है वो ट्रेड्स जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं। तो हर इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेड्स एक्वायर करता है, ठीक है, और इसी तरह हर लोगों के पेरेंट्स अलग हैं, तो वो अपने अपने पेरेंट्स से वो ट्रेड्स एक्वायर करते हैं और आपस में वो लोग अलग होते हैं एक दूसरे से।
ठीक है। तो कोई मतलब चाहे आप वो उसको हाइट वेट में डिफरेंस कह लीजिए, बॉडी स्ट्रक्चर में कह लीजिए, बिहेवियर में कह लीजिए, ठीक है। तो मतलब ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो हमें एक्वायर्ड मिले हैं। फिर आता है वन ऑफ द फैक्टर इज़ एनवायरनमेंट, चाहे वो फिज़िकल हो, सोशल हो, नेचुरल हो या इमोशनल हो। एनवायरनमेंट जो है हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे रिएक्ट करने के वे में बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें अलग वो ही करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग होता है दूसरे से। नेक्स्ट इज़ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी इज़ डिफरेंट पर्सनस एक्वायर मेच्योरिटी एट डिफरेंट एज लेवल, यानी कि हर बंदा, हर एक इंडिविजुअल अप मेच्योरिटी जो है वो अपने टाइम पे मतलब अटेन करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक 18 ईयर का जो भी बीइंग है वो उतना ही मेच्योर हो जितना मतलब एक 16 वाला है। मतलब हो सकता है 16 वाले में ज़्यादा मेच्योरिटी हो, 18 वाले में कम हो। तो बेसिकली एज के उसके साथ साथ आती है, ये डेवलपमेंट के साथ, एज लेवल के साथ मैच्योरिटी आती है। नेक्स्ट इज़ एज। ऑब्वियसली एज हमें डिस्टिंग्विश करती है, जो मतलब एक चाइल्डहुड के हैं, अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर आपका एडोलेसेंस आता है, एडल्टहुड आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, तो एज हमें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिव पावर। ईच एंड एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट पावर्स। क्रिएटिव पावर, क्रिएटिविटी लेवल जो है सबका एक दूसरे से अलग है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलरली एज, और मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ा नहीं है कि अगर आप इतनी एज के हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के अंदर एक अपनी यूनिक क्रिएटिविटी होती है। कोई इंसान कोई वर्क को अच्छा कर लेता है एंड कोई वर्क को अच्छा कर लेता है। नेक्स्ट इज़ कास्ट, रेस, रिलीजन एंड कल्चर। हम जो है जिस कल्चर में फ्रॉम द बर्थ हम जो है रह रहे होते हैं, तो हम उसी को ही अडाप्ट कर लेते हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग हम बिहेव कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ना बिहेवियर में ही आ जाता है, अपने आप ही हम उसको अटेन कर लेते हैं। तो वो हमें डिस्टिंग्विश करता है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, चाहे वो हमारी कास्ट हो, चाहे वो हमारा कल्चर हो, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिविजुअल डिफरेंस का। और नेक्स्ट है सेक्स। मेल और फीमेल का आप कह सकते हो कि जो मेल्स हैं मतलब एक अलग सा वो बन जाता है डोमिनेशन सा, कि हाँ भाई मेल जो हैं वो टफ़ होते हैं, रफ़ होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। विमेन जो है वो डेलिकेट होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं चीज़ें जो हैं वो इसी नोशन के साथ जुड़ी होती हैं, तो जिस वजह से हम मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कहीं कहीं चीज़ें जो हैं। वैसे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं जो जेंडर है इसका मतलब डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो हाँ जी पड़ता है। नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है हमारे सोसाइटी में रिएक्ट करने का, या हमारे बिहेवियर या हमारी पर्सनालिटी का। क्योंकि क्या होता है, देखिए अगर आपकी फैमिली का इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी आपके कुछ बिहेवियर अलग ही होंगे, आपके टेस्ट थोड़े से हाई होंगे, या आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ही मतलब हाई एंड चीज़ों में मिलती होगी। वेदर आप एक लोअर इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको मे बी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि यह आपके जो बहुत ही लो एंड एक्सपेक्टेशंस होंगी, ठीक है। तो पॉवर्टी का एक बहुत ही वाइटल रोल है इंडिविजुअल डिफरेंस में। नेक्स्ट वन इज़ स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट का बहुत ग्रेट इम्पैक्ट होता है। स्कूल एनवायरनमेंट मतलब बहुत ही मेजरली इफ़ेक्ट करता है हमारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिफरेंस पे, हमारी पर्सनालिटी पे। या लेट्स गो अहेड विद द टाइप्स, कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन से होते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसको एक शॉर्ट पैराग्राफ में या फिर एलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 4 मार्क का क्वेश्चन भी इस पे आ जाता है। कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है अमंग 2 और मोर पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग 2 या मोर पर्सन। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में जब डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर, चाहे वो फिज़िकल एबिलिटीज़ हो, मेंटल एबिलिटीज़ हो, सोशल एबिलिटीज़ है, एजुकेशनल है,
ठीक है, आप कंपेयर करते हो तो वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंट्रा होता है जब आप विद इन अ पर्सन यानी कि एक ही इंसान में आप अलग अलग क्वालिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हो। सपोज़ एक इंसान जो है वो अकेडमिक्स में थोड़ा पुअर परफॉर्मर है या स्लो लर्नर है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है, तो वो उसकी इंट्रा मतलब वो उस एक ही इंसान के अंदर आप अलग अलग एबिलिटीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो सकता है एक इंसान थोड़ा हेल्दी है, ओवरवेट है, लेकिन वो एक्टिव बहुत है। हो सकता है एक इंसान बहुत ही थिन है और मतलब लेकिन ऐसा है कि वो लेज़ी भी बहुत है। तो एक हो गया एक ही पर्सन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। और क्लासिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंसेस में, और भी मतलब टाइप्स कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस के बेस पर, एजुकेशनल अचीवमेंट के बेस पर, क्रिएटिव एबिलिटीज़ और स्पेशल एप्टीट्यूड्स के बेसिस पर, इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट के बेसिस पर। इंटेलिजेंस यानी कि किसी का आईक्यू लेवल जो है वो बहुत हाई है, जैसे कि जो 140 से अबव होते हैं, जो वो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड जिनको कहते हैं हम, और फिर 110 से 140 के अंदर सुपीरियर आते हैं, फिर ऐसे 90 से 110 के अंदर एवरेज आते हैं। तो इंटेलिजेंस के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर एजुकेशनल अचीवमेंट के बेसिस पे यानी कि एजुकेशन परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हो। और क्रिएटिव एबिलिटीज़ के बेसिस पे कि एक इंसान की क्रिएटिव एबिलिटीज़ कैसी है, वो आर्ट में कैसा है, डांस में, म्यूज़िक में कैसा है। इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि कोई चाइल्ड है जो कि क्या है बहुत ही एग्रेसिव है, उससे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है सोसाइटी में, लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता है। और कोई पर्सन है जो बहुत ही जेंटल है, काइंड है, एडॉप्टिव है, अकोमोडेट कर लेता है। तो इस चीज़ पे, इस बेसिस पे आप डिफरेंसेस कर सकते हो। नेक्स्ट एक और तरह की क्लासिफिकेशन है। सी इसमें ना कोई आपको पर्टिकुलरली नेम नहीं दे रखा कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा है, जस्ट रेंडमली अलग अलग टाइप्स बता दिए हैं। तो एक है आपका फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, और फिर दूसरा है साइकोलॉजिकल डिफरेंस। फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल इज़ द सेम थिंग्स, यानी कि फ़िज़िकल फीचर्स के बेसिस पे उसमें मोटर एबिलिटीज़ आ गई, हाइट वेट आ गया, शेप ऑफ द बॉडी आ गई। साइकोलॉजी में आपका फिर वही जो ऊपर अभी हमने पॉइंट डिस्कस करे थे, एप्टीट्यूड, स्पेशल एबिलिटीज़, पर्सनालिटी, सोशल एडजस्टमेंट्स हो गए, क्रिएटिव एबिलिटीज़, ये आपके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के अंडर आ जाता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कंसेप्ट है ये एजुकेशन में कैसे वर्क कर सकता है। फर्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी कि एक टीचर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जो डिफरेंसेस हैं, बच्चों की स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे वो डिफरेंस करके जो है अपने टीचिंग मेथड को सिलेक्ट कर सकती है कि कौन सा सूटेबल टीचिंग मेथड उसे कौन से पर्टिकुलर बच्चे के लिए यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेंस कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम एज अ टीचर क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, एवरेज है, कहीं स्टूडेंट गिफ्टेड हैं, पुअर है, ताकि आप उनको जब भी नीड आने पर, टाइम आने पर उनके अकॉर्डिंगली आप उन्हें अच्छे से अटेंशन दे पाओ, अच्छे से कैटर कर पाओ। नेक्स्ट इज़ एडजस्टिंग करिकुलम, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो एडजस्टिव हो नेचर में, यानी कि आप अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर लो। नेक्स्ट वन इज़ एडजस्टमेंट ऑफ टीचर। टीचर का जो नेचर है वो ऐसा एडजस्टिव होना चाहिए कि वो अपने चाइल्ड के बेसिस पर उसकी जो भी एप्टीट्यूड है, उसकी जो भी एबिलिटीज़ है, सोशल एबिलिटीज़ है, उसके बेसिस पे वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए और अकॉर्डिंगली अपनी जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको वो चूज़ कर पाए। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन मीन्स हम जैसे कि बोलते हैं कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, मतलब डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन एंड अदर। इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट हम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल अटेंशन हर चाइल्ड को देनी है एक क्लास में। गाइडेंस सर्विस, गाइडेंस देनी है उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। अगर कोई स्लो लर्नर है या गिफ्टेड है तो उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी, और ज़्यादा मोटिवेशन देना। स्लो लर्नर है तो उनको मोटिवेट करना, स्पेशल क्लासेस देनी, तो वो गाइडेंस के अंदर आता है।
गाइडेंस सर्विसेज के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ अदर यूज़फुल स्टेप्स। अदर यूज़फुल स्टेप्स में और जैसे कि माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कीपिंग द मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ताकि आप जो है उन बच्चों में डिफ्रेंशिएट कर पाओ और अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स को आप कैटर कर पाओ, है ना। तो फिर है नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्लास टू स्लो लर्नर्स को रेमेडियल क्लासेस देना, एक्स्ट्रा क्लासेस देना, और पे अटेंशन इंडिविजुअली अटेंशन देना, सेपरेट क्लासेस प्रोवाइड करना, होम असेसमेंट प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर्स, यानी कि ऐसा होम असाइनमेंट देना जो हर बच्चे के लिए सूटेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत ही हाई इंटेलेक्ट का असाइनमेंट दे दिया तो स्लो लर्नर उसे नहीं कर पाए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज रखना तो तभी बेनिफिशियल है एक टीचर के लिए जब वो सभी बच्चों को अकॉर्डिंगली कैटर करता है। So the next one is methods to study individual differences। किन मेथड्स को यूज़ करके आप बेसिकली, आपने कह तो दिया इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग कैसे है, टीचर को पता होना चाहिए, बट हाउ, द क्वेश्चन इज़ हाउ एंड द आंसर इज़ मेथड्स। कि कुछ मेथड्स के बेसिस पे, जैसे कि रेटिंग स्केल्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक, इंटरव्यू, बिहेवियरल सैम्पलिंग। यानी कि रेटिंग स्किल्स, यानी कि आप बच्चों को रेट कर सकते हो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, या आपने कोई भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया चूज़ कर लिया उसके बेसिस पे आप रेट कर सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, प्रोजेक्ट दे के उनका एवेल्यूएशन कर सकते हो, बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सैम्पलिंग कर सकते हो उनकी, या उनका इंटरव्यू लेकर आप पर्टिकुलर उनको कैटेगराइज कर सकते हो कि हाँ ये डिफरेंसेस हैं इन बच्चों में। कोई बच्चा किसी चीज़ में पर्टिकुलर अच्छा है, कोई बच्चा किसी चीज़ में है, किसी की किसी चीज़ में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, किसी का किसी चीज़ में है। तो ये बेसिकली होल कंसेप्ट था इंडिविजुअल डिफरेंस का।